दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको काफ़ी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक एसेट क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ। अब तक आप लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ों में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद पीपीएफ। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। उसी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है जो कि जिसके कुछ करीब 10 करोड़ इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं अब तक, और वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2008 में बिटकॉइन नामक कॉइन के साथ, जो कि फर्स्ट कॉइन था क्रिप्टो करेंसी का। शुरुआत में इसकी वैल्यू $0.008 थी, मान लो करीब करीब 5 से 6 रुपए के करीब करीब। पर आज उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है, यानी कम से कम इसने 9.9 मिलियन एक्स टाइम रिटर्न्स दिया हुआ है। शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी को बहुत लोगों ने इग्नोर किया था, जो कि हर चीज़ जो पहले मार्केट में आती है उसको इग्नोरेंस ही मिलती है। पर आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप करीब करीब $2 ट्रिलियन का है। अभी बिटकॉइन शुरुआत में तो अवेलेबल था नहीं, कोई बाई नहीं कर पाता था, ओके। पर अभी क्रिप्टो करेंसी काफ़ी इजीली हम बाई कर सकते हैं ओवर द एक्सचेंजेस, ओवर द वॉलेट्स। वॉलेट्स एक्सचेंजेस वो चीज़ होती है जिससे हम क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड उसमें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक टाइप ऑफ करेंसी है जिसमें क्रिप्टो और करेंसी मिलके ये एक वर्ड बना है, जिसमें क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और करेंसी का मतलब आपको पता ही होगा, उसका मतलब होता है चलन। तो ये है क्रिप्टो मतलब सिक्योर चलन है जो कि इंटरनेट थ्रू काम करता है, जिसके लिए कोई बैंकिंग फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली इसको वन यूज़र टू अनदर यूज़र भेज सकते हो। तो इस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है। और इसकी जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ये नहीं कि आपको चेन बनानी पड़ती है, वो वैसा नहीं है। ब्लॉकचेन काफ़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिप्टो करेंसी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं। ब्लॉकचेन दो वर्ड्स को लेके बना है फिर से, ब्लॉक और चेन, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं। ब्लॉक्स मतलब कंप्यूटर के सिस्टम्स या कंप्यूटर मशीन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ओवर द वर्ल्ड, और ये ट्रांजैक्शंस उसमें स्टोर होते हैं और डुप्लीकेट होते हैं अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स में, जो कि चेन फॉर्म होता है। तो उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, किस तरीके से ये ब्लॉकचेन्स दिखाई देते हैं। ये काफ़ी वर्चुअल डायग्राम है, इसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो एक आम तौर पे समझने के लिए ये डायग्राम काफ़ी है। अभी आज के टाइम पे बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में लिस्टेड है, और जो मेन साइट्स है क्रिप्टो मार्केट कैप या कॉइन बेस, उस पर बहुत सारे कॉइन्स लिस्टेड है। पर जो कॉइन्स लिस्टेड है क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट के कैप पे, वो दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे है या प्राइवेट ब्लॉकचेन पे। अभी ब्लॉकचेन को आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ब्लॉकचेन का मतलब क्या है। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन कॉइन्स थोड़े बहुत रिस्की होते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है, वो कभी भी भाग सकती है। पर पब्लिक ब्लॉकचेन के कॉइन्स जो होते हैं वो एक बार ब्लॉकचेन पे आ गए तो वो ना कोई हैक कर सकता है, ना कोई इसको ट्रेस कर सकता है, ना कोई उसको लेके भाग सकता है। काफ़ी सारे मोस्ट पॉपुलर पब्लिक ब्लॉकचेन्स इस दुनिया में हैं, जैसे इथेरियम है, बाइनेंस है, ट्रॉन है, सोलाना है, अवलांच है, जिस पे कॉइन्स के ट्रांजैक्शंस जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी इनिशियली जैसे मैंने बताया था कि बिटकॉइन ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी हमें थी नहीं, तो बहुत लोगों ने बिटकॉइन को मिस कर दिया। जिन लोगों ने 2010 या 2011 में भी ख़रीदा था बिटकॉइन को, वो आज मिलियनर्स या बिलियनर्स हो चुके हैं। तो अभी टारगेट ऑडियंस का एक ही मोटिव है कि वो दूसरा बिटकॉइन ढूंढ रहे हैं, यानी दूसरा कॉइन ढूंढ रहे हैं जिसमें बिटकॉइन जितना ही पोटेंशियल हो। और उसमें से एक कॉइन है दोस्तों जो कि है बिट प्लस। अभी बिट प्लस एग्जैक्टली है क्या, इसमें हमें क्या करना है,
ये कॉइन क्या है, इसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले बिट प्लस के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो ये कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था 25 जनवरी को। आप देख सकते हैं इसका आईसीओ फेज था। आईसीओ मतलब आईपीओ। जो भी कॉइन इनिशियली लॉन्च होता है, इसको फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है आईसीओ, मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। जैसे कोई स्टॉक लॉन्च हुआ मार्केट में तो वो फेज को बोलते हैं आईसीओ। तो आप देख सकते हैं कि इसके 8 फेज आईसीओ के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके सब कॉइन्स आईसीओ फेज में सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू थी 0.2 से लेके 0.9 डॉलर्स तक। और अभी करंटली इसकी वैल्यू है 6.72 डॉलर्स। मतलब करीब करीब ये कॉइन की वैल्यू 10 से लेके 30x तक इंक्रीज हो चुकी है, और वो भी 2 महीनों में, 2 से 3 महीनों में, माफ़ कीजिएगा। तो इसका जो रोड मैप था आईसीओ कॉइन का, वो अपने डेट से पहले ही सोल्ड आउट हो चुका था, और इन्होंने अपना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम और AZBIT एक्सचेंज पे लिस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं AZBIT एक्सचेंज, जिस पे कॉइन की वैल्यू आपको दिख रही है। अपने टारगेट से पहले ही ये कॉइन AZBIT एक्सचेंज पे आ गया है, और इसका रोड मैप अभी बहुत बाकी है। ये फ्यूचर में मेटावर्स और वेब 3.0 टेक्नोलॉजी से भी लिंक होने वाला है। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे डेवलप किया हुआ कॉइन है, जो कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पब्लिक ब्लॉकचेन इज़ अ सिक्योर ब्लॉकचेन। इस पे कॉइन्स डालने के बाद इसके ओनर भी इसको छू नहीं सकते। सेकेंड थिंग ये है कि ये एक यूटिलिटी और गवर्नेंस टोकन है, और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 2 करोड़ 7 लाख कॉइन्स ही है, जो कि बिटकॉइन से भी कम है। और जिस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम होती है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब इनिशियल फेज में ही इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, तो इसके रोड मैप जो कि टारगेट से पहले ही कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला है कि वेब 3.0 और मेटावर्स के साथ ये कॉइन बाइंड होने वाला है, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मैं बता दूं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। मेटावर्स का मतलब ये होता है कि आप वर्चुअली ग्लास पहन के एक वर्चुअल आइडेंटिटी बना के एक वर्चुअल दुनिया में जा सकते हो, जहाँ पे आप किसी से भी मिल सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, वर्चुअल लैंड खरीद सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी 2030 में आने वाली थी, पर फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग ने इसको काफ़ी पहले ला दिया है। ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा दोस्तों उस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और वेब 3.0 का मतलब ये है कि यूट्यूब अगर हम मान के चले तो वो वेब 2.0 में क्लासीफाई होता है, जिसमें नेटवर्क तो किसी सेंट्रल ग्रुप मैनेज करती है, वीडियो हमारा हो फिर भी नेटवर्क कोई सेंट्रल ग्रुप मैनेज करती है। जैसे मेरा वीडियो यूट्यूब पे है, वो मेरा वीडियो नहीं हो गया जब मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, वो वीडियो हो गया है यूट्यूब के ओनर का। पर वेब 3.0 में आपके खुद का नेटवर्क होगा, आपका खुद का प्रॉपर्टी होगा इंटरनेट पे, जिसको आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, नीलामी कर सकते हो, या उसका यूज़ कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में। अब बात करते हैं कि ये कॉइन आपको क्यों खरीदना चाहिए, और ये कॉइन में आपको लॉस क्यों नहीं होगा फ्यूचर में। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस कॉइन की वैल्यू कितनी बड़ी है 2 महीनों में, और जिस प्रोजेक्ट से ये बाइंडेड होने वाला है या बाइंडिंग होने वाली है, या जिस एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होने वाले हैं, इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उसके अलावा भी ये कॉइन आपको और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आपकी जो प्रॉफिट है वो 10x मिनिमम से लेके 100x तक हो सकती है। ये तो मैं बहुत कम वैल्यू बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और वो प्रॉफिट होगा आपको इसके स्टेकिंग से। स्टेकिंग का मतलब ये है कि जैसे आप अपने पैसों को FD के लिए रखते हो बैंक में, और आपको उसका पर मंथ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही ये कॉइन को आप स्टेकिंग पे रखोगे खरीद के 1 साल के लिए, तो आपको पर डे उसका कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा आपके अकाउंट में। जैसे आप मिनिमम तो आप $5, $10, $15 से खरीद सकते हो एक्सचेंज पे, जो कि AZBIT एक्सचेंज है। पर अगर आप इसको स्टेक करते हो $50 से मिनिमम, तो आपको 0.45% रिवॉर्ड्स US डॉलर्स में रोज़ मिलेगा। मान लो कि आपने $50 में ख़रीदा, तो आपको
0.45% के हिसाब से $0.2 या 0.2 से लेकर $0.25 तक रोज मिलेगा एक साल के लिए। इसका हाईएस्ट बाइंग की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसको खरीद सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे टीम बेनिफिट्स है और रिवॉर्ड्स रैंक्स है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुल मिला के बाद देखी जाए तो कॉइन की वैल्यू प्लस इसके प्रोजेक्ट्स प्लस टेकिंग प्रॉफिट को लेके हम मान के चल सकते हैं कि मिनिमम वर्स्ट केस में, कोई फैंसी वैल्यू नहीं बताऊंगा, मिनिमम आप एक साल में एटलीस्ट 10x से लेकर 20x तक इजीली प्रॉफिट इस कॉइन से बना सकते हो। दोस्तों लास्ट में एक ही पॉइंट बोलना चाहूँगा, हम में से बहुत सारे लोग जो कि इन्वेस्टर्स हो या इन्वेस्टर्स ना हो, क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, जानते नहीं हैं इसको कैसे यूज़ करना। पर दोस्तों जितना आप सीखोगे उतना आप इसको कर पाओगे। और ट्रस्ट में ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं। और आप अगर सोच रहे होगे कि इसको विड्रॉ कैसे करना है, तो विड्रॉवल भी इसका बहुत ईजी है। जैसे स्टेकिंग ख़त्म होती है आपकी, इस कॉइन को आप AZBIT एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे डाल सकते हो। वहाँ से आप कॉइन को इजीली अपने INR मनी यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका प्रोसीजर या तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी या तो इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे अहेड।